हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की क्या जॉब अपडेट है। आज की जो जॉब अपडेट है वो कहाँ से है? ओएनजीसी से। ओएनजीसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइजेज है वहाँ से आपकी वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ पे देखते हैं किस चीज़ की वैकेंसी है। ओएनजीसी की बात कर ले तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 27 अप्रैल और आपका जो लास्ट डेट है वो है क्या 15 मई। और वैकेंसी जो है वो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। इसका मतलब ये है कि अप्रेंटिसशिप के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है। अब आगे की बात करने की कितनी वैकेंसी निकाली है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज निकाला है। नॉर्दर्न सेक्टर की बात किया है जिसका वर्क स्टेशन देहरादून है। यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 159 वैकेंसी है डिफरेंट ट्रेड के लिए। अगर ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, मैकेनिकल, वेल्डर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब की वैकेंसी इन्होंने निकाल रखी है। इसका मतलब आईटीआई के ऑल ट्रेड्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। दिल्ली रीजन की बात करें तो आप दिल्ली रीजन में देख सकते हैं कि 40 वैकेंसी है। बट रीजन वाइज अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज जो हैं अलग अलग हैं। सारे एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि अकाउंट है, ऑफिस असिस्टेंट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग, इन सब की वैकेंसी है। आगे बात करते हैं, जोधपुर की बात कर रहे हैं तो जोधपुर में अकाउंट की है और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 209 इस नॉर्दर्न सेक्टर की टोटल वैकेंसी है आपकी। आप और देखते हैं कि किस किस रीजन में दिया है। मुंबई सेक्टर की बात करें तो मुंबई रीजन में 200 से ज़्यादा वैकेंसी आपके आसपास है। गोवा में बात करें तो गोवा में आपकी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 15 है। हजीरा की बात करें, जो लोग हजीरा से बिलोंग करते हैं वहाँ पे 74 है। यानी मुंबई सेक्टर की टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए तो 305 वैकेंसीज़ हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। वेस्टर्न सेक्टर में बात करें तो कैम्बे में है, वडोदरा में है वैकेंसी। और बात करें तो अखिलेश्वर में बात करें तो यहाँ पे देखिए सब टोटल जो इस रीजन की वैकेंसी है वो 438 वैकेंसी है। तो आप जो भी चाहते हैं कि हम अप्रेंटिसशिप करें, अहमदाबाद की बात करें तो उस लोकेशन पे अगर आप लोग इन लोकेशन से बिलोंग करते हो, महसाना से बिलोंग कर सकते हो, तो आप देखिए कि यहाँ पे टोटल 356 वैकेंसी है। यानी इस वेस्टर्न सेक्टर की अगर टोटल वैकेंसी देखा जाए तो टोटल वैकेंसी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, 1434। नॉर्मली इतनी वैकेंसी निकालता नहीं है ओएनजीसी, बट इस समय इतनी वैकेंसी निकाल के दिया है उन्होंने आपके अप्रेंटिसशिप करने के लिए। ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो जोरहट में है, सिलचर में है, नजीरा एंड सिवास नगर में है। और अगर बात करें साउथर्न रीजन में, देखिए इस रीजन में ईस्टर्न में भी 744 वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज हर सेक्टर में, सेक्शन में यहाँ इन्होंने अच्छी दी है। साउथर्न सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे वर्क स्टेशन चेन्नई है, चेन्नई में 50 दिया है उन्होंने। काकीनाडा में देखिए तो यहाँ पे 58 वैकेंसी है। और सारे आपके जो ट्रेड्स हैं वो लगभग एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर रीजन के लिए। तो आपके सारे रीजन दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि किसी रीजन को छोड़ा है इन्होंने, सारे रीजन दिए। देखिए सेंट्रल रीजन में अगरतला में दिया है वैकेंसी 178। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता के रीजन में भी वैकेंसीज दिया है, वो है 50 वैकेंसी। यानी सेंट्रल सेक्टर के रीजन में 228 वैकेंसी है, 228 वैकेंसी है। तो डिफरेंट रीजन में आपकी वैकेंसीज दिया हुआ है। और बात यह है कि आईटीआई के जितने भी ट्रेड होते हैं वो सारे ट्रेड एलिजिबल हैं, आप लोग भर सकते हैं। कुछ जोन को छोड़ के लगभग सारे ट्रेड हैं। दिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए कि दिल्ली में कुछ ही सेलेक्टेड दिया हुआ है, बाकी सब में अलग अलग ट्रेड में हैं वैकेंसीज। अब अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 ईयर मिनिमम एज है और 24 ईयर मैक्सिमम एज दिया हुआ है, जो कि आपको 15 मई को ये कंसीडर करने वाले हैं। अब अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की तो ओबीसी की 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सिंपल सी बात है, एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज दिया ही जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए अकाउंट्स में इन्होंने मांग रखा है बैचलर डिग्री मांग रखा है, ऑफिस असिस्टेंट में बैचलर डिग्री मांग रखा है, बाकी ज़्यादातर में आईटीआई मांग रखा है। यहाँ कोपा भी जो 1 ईयर का कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स होता है वो भी मांग रखा है। बाकी सारे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्राफ्टमैन सब के लिए वैकेंसी है, ये आप यहाँ पे
देख सकते हैं। जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, मैकेनिकल से, आप सब के लिए भी अप्रेंटिसशिप निकाल रखा है कि आप लोग भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अब अप्लाई करने की बात करें कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको जो अप्लाई करना है स्टाइपेंड की उसके पहले बात कर लेते हैं, फिर अप्लाई करने की बात करते हैं। स्टाइपेंड देखिए जो ग्रेजुएट के लिए है वो 9000 है, जिन्होंने 1 ईयर ITI कर रखा है वो 7700 है, 2 ईयर ITI वालों का 8050 है और डिप्लोमा करने वालों का 8000 है। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि इतना कम स्टाइपेंड होता है तो हम कैसे इसमें सर्वाइव करेंगे। तो देखिए सर्वाइवल की बात नहीं होती, यहाँ पे बात यह है कि 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है और ONGC जैसी आपको कंपनी में वर्क में काम करने का मौका मिलेगा, एक अच्छे जगह पे आप एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है। तो अभी का करंट मत सोचिए और आप 1 ईयर का सोचिए कि 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ONGC से मिलने वाला है, उसका आपको बेनिफिट उठाना है। सिलेक्शन कैसे होना है, तो सिलेक्शन टोटली बेस्ड ऑन द मार्क्स है कि आपको प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके मार्क्स क्या है मेरिट के, तो वहाँ से आपका क्वालिफिकेशन से आपको जो भी मार्क्स पाए होंगे मेरिट वहीं से बनने वाली है। तो आपने ITI किया है या डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन किया है, उसके मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब नॉर्मली और अगर चीज़ों की बात करें कि सिलेक्शन आपका जो होने वाला है अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर कैसे हम करेंगे। तो इन्होंने एक चीज़ दिया है कि रिक्वायरमेंट जो है वो बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए दे रखा है, वो भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर नॉर्मल जो अकाउंट्स और इन सब की ट्रेड है उसके लिए apprenticeshipindia.org की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर्ड कर लीजिए पहले, तब जाके ONGC की वेबसाइट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़ अदर ट्रेड के लिए जो है वो भी आप apprenticeshipindia.org पे जाके भर सकते हैं, लेकिन बस टेक्निकल वाले ट्रेड के लिए इन्होंने दे रखा है कि आप अगर टेक्निकल हैं तो MHRD की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप जाके रजिस्टर्ड कर लीजिए। वहाँ रजिस्टर्ड करेंगे तो डेफिनेटली आप जाके ONGC की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये आपकी फुल इन्फॉर्मेशन हुई कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अगर ज्वाइनिंग वगैरह की डेट की बात करें कि यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा तो 27 तारीख को आपको 27 अप्रैल को एप्लीकेशन इशू हुआ, 15 मई को लास्ट डेट है, 6 PM तक आपको फॉर्म भर लेना है। 23 मई को ये रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड कर देंगे और रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के बाद आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो ONGC_skilldev@ONGC.co.in पे आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो, आप इनको मेल कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन आपके लिए है जिसको आप अच्छे से सुनिए और आपको फॉर्म अगर अप्लाई करना है तो फॉर्म को अप्लाई कर। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जेनिक लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे टेक और नॉन टेक के तैयारी से रिलेटेड आपको मटेरियल मिलते हैं। इसी के साथ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो जेनिक JEE स्टडी और जेनिक ITI के नाम से है। वो चैनल पे आपको लगातार टेक और नॉन टेक की क्लासेस मिलती रहती हैं, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं और टेक्निकल स्किल और नॉन टेक्निकल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ मिलता हूँ आप सबके लिए। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।